हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है बी नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज का बी नंबर, जो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर जो चल रहा है उसमें हम लोगों ने ये नंबर में क्या देखा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को हम लोगों ने देखा था। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स देखे थे, उसके रिएक्शंस के सारे एग्जांपल्स को देखे थे। बट अब बी नंबर में हम लोगों को क्या देखना है, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में देखना है। ठीक है, कोरोना महामारी की बढ़ जाने के कारण हम लोगों ने क्या किया है कि घर में रहना है, अपने आप को अपने फैमिली को बचाना है, सेफ रहना, सुरक्षित रहना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। जब भी बाहर निकले मास्क को जरूर लगा के निकले और घर में रहकर ही क्या करना है, हम लोगों को ऑनलाइन क्लास जारी रखना है जब तक ये चीजें अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बट पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक्स को। तो हम लोगों का टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन। किसका रिडक्शन रिएक्शन? कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है जो कि क्या करता है, रिडक्शन करने का काम करता है। जैसे हम लोग पढ़े H2O, निकेल, पीडी, पीटी, ये सब लेते थे। निकेल, पीडी, पीटी ये सब क्या करता था, रिडक्शन करने का कैटलिस्ट है। उसके अलावा क्या लेते थे हम लोग, ले लेते हैं कि सबसे फेमस कैटलिस्ट LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिडक्शन करने का काम करता है। और भी साथ ही साथ हम लोग क्या लेते कैटलिस्ट ले लेते थे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 कैटलिस्ट को लेके हम लोग उपयोग करते थे। तो देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन में इसके टाइप्स को, कितने तरीके से इसको रिड्यूस कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी नंबर का आपको टॉपिक लगाना है, कॉपी और पेन को लेके बैठना है ताकि आप क्या करें, नोट्स को भी बनाते चले। तो पहला नंबर दीजिए, बी का पहला नंबर, रिडक्शन इन एल्कोहल्स। रिडक्शन करा रहे किसमें, एल्कोहल में। रिडक्शन इन एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में हम लोग रिडक्शन करवाने वाले। लेकिन रिडक्शन किसका करवाएंगे, तो आपका रिडक्शन करवाने के लिए क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, रिड्यूस किसमें होगा, एल्कोहल में होगा। तो देखिए ध्यान देते, मान लिया जाए कि हम लोग के पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं। चलिए एल्डिहाइड का ही ले लिए, CH3CO, और ये क्या हो गया, H। इसको रिड्यूस कर रहे हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला कैटलिस्ट क्या ले लेते हैं, चलो H2 के साथ निकेल, पीडी, पीटी कोई भी ले लेते हैं, निकेल। हम लोग को पता है कि अगर एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ निकेल के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराते हैं तो देखिए ये क्या करता है कि वो जो है कीटोन का या एल्डिहाइड का वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो H में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कितना कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन। तो यहां पे क्या हो गया, CH3, और यहां पे क्या है, C है। यहां पे क्या होगा, वो के साथ क्या आ जाएगा, H। इधर क्या है, H। एक और यहां पे देखिए H कितना है, 2। यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए H। ऐसी हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, CH3 CH2 OH। आप देखिए कि एल्डिहाइड से आपने कितने डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, कितने डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिए। एक कार्बन इधर लटका है, जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा उससे कितना CH3 जुड़ा या कार्बन जुड़ा है, एक जुड़ा है। दैट मींस क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल। आपने क्या किया, आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में आपका कन्वर्ट हो जा रहा है। बट अगर हम लोग के पास आ जाए कि एल्डिहाइड ना होके कीटोन आ जाए, जैसे देखिए CH3CO, आगे क्या हो गया, CH3, इसको हम लोग रिड्यूस करना चाहें, हो सकता है कि आप H2 निकेल के ही ले लीजिए। अगर H2 निकेल नहीं लेते तो अभी हम लोगों ने 3 प्रकार के कैटलिस्ट को देखे थे, कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए। देखिए अगर हम लोग ले रहे LiAlH4 ले लिए, ठीक है, रिडक्शन ले लिए H, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि जहां पे कीटोन या एल्डिहाइड का कार्बोनाइल ग्रुप CO है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो H में। देखिए एक कार्बन यहां पे क्या हो गया, वो H। यहां पे क्या है, CH3, रहने दिए। यहां पे देखिए कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जितना जरूरत है, एक H कहां पे आ गया, और यहां पे, और एक H किसमें, इसका बैलेंसी देखिए, इस कार्बन का बैलेंसी कंप्लीट हो रहा है नहीं, एक इधर कार्बन, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड खाली रह रहा है तो वहां पे क्या दे दीजिए, 2H। एक H कितना H हो गया, 2H। तो कुल मिला के ये कितने डिग्री अल्कोहल को बना दे रहा है, 2 डिग्री के अल्कोहल को बना दे रहा है।
ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को लिखना है। इस एग्जाम्पल्स को लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को लिख लेंगे। स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि द रिएक्शन इन विच, लिख सकते हैं स्टेटमेंट को पहले लिखिए, द रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड get reduced to primary alcohol while ketone get reduced to secondary alcohol by using reducing catalyst या reducing agent, क्या क्या ले लेंगे, H2 के साथ निकेल या LiAlH4 या NaBH4, ये तीनों कैटलिस्ट में से कोई ले लीजिए। इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। ठीक है, पहले क्या करना है कि आपको स्टेटमेंट को लिखना है, स्टेटमेंट के बाद एग्जाम्पल को लिखिए। इसके बाद क्या करना है कि आपको नोट्स को पूरे परफेक्ट वे में तैयार करते चलना है। ठीक है, तो चलिए ये चीजें लिख लीजिए। अगर आप नहीं लिख पाए तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद ये चीजों को लिख लेना है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को लेते हैं जो कि इसके नीचे लिखना है, ये कीटोन के नीचे आपको लिखना है। तो चलिए एक एग्जांपल्स को लेते थे। एग्जांपल्स में देखिए क्या लेते हैं, देखिए एग्जांपल्स आपका कुछ इस प्रकार से कि एग्जांपल्स अगर आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसा आ गया। अब ये क्या कर रहा है कि रिडक्शन का कैटलिस्ट आपको दे दिया जा रहा है, रिडक्शन का कैटलिस्ट दोनों अगर दे दिया जा रहा है LiAlH4 हाइड्रोजन के साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, यहां क्या कर रहा है कि H2 के साथ हम क्या डाल रहे हैं, निकेल डाल रहे हैं। तो देखिए यहां पे ध्यान देना है कि LiAlH4 जो कैटलिस्ट है ये क्या करता है कि सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड को ये क्या करता है, रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपको कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर H2 निकेल को आप लेते हैं तो H2 निकेल का हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं पहले भी क्लासेस में कि अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, H2 निकेल डाल दिए तो ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड से कहां कर देता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। फिर अगर डाल दिए तो ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर भी क्या करेगा, H2 निकेल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। उसके साथ ही साथ ये क्या करेगा कि H2 निकेल का और भी काम क्या है कि कार्बोनाइल कंपाउंड को भी रिड्यूस करना है। तो यहां पे नोट करके लिख लेना है इन बातों को, ठीक है, ताकि आपका क्या हो कि जो क्वेश्चंस अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो परफेक्ट वे में बना दीजिएगा। तो यहां LiAlH4 को डाल रहे हैं तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को तोड़फोड़ नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है कि कार्बोनाइल ग्रुप वाला जो है उसी को ये क्या करेगा, रिड्यूस करके किसमें बदल देगा, आपका वो H में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए ये क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे क्या हो गया, आपका C है तो यहां क्या हो जाएगा, वो H और यहां पे क्या है, H है, एक और H आ जाएगा क्योंकि H कितना गुना ले लेना है, 2 गुना। एक H कहां चला गया, यहां पे, और एक H यहां पे, 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया। लेकिन अगर ले लेते हैं हम लोग क्या, H2 निकेल को ले लेते हैं तो इसका काम क्या है कि डबल बॉन्ड को भी तोड़ देगा और इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, वो H में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 एक और एक H ऐसे करके, और ये क्या हो जाएगा, वो H। मतलब डबल से क्या कर देगा, सिंगल में कन्वर्ट करते हुए भी क्या करेगा, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है अल्कोहल्स में। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिडक्शन करा रहे हैं, कहां पे रिडक्शन हो जा रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, इस एग्जांपल्स को भी नीचे लिख लेना है क्योंकि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछे तो इजी वे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर रिएक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना है इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस है
इसका दूसरा नंबर रिएक्शन, हम लोगों ने पहला नंबर रिएक्शन से देखा, अब दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर रिएक्शन क्या है? रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में रिडक्शन इसको करना है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब होता है कि वैसे कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, उसमें अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानेंगे। तो हम लोग किसका रिडक्शन करवाने वाले हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बी नंबर का दूसरा है, दूसरा का अब ये नंबर टॉपिक देते हैं। ये नंबर में टॉपिक छोटा सा ये नंबर देना है। ये नंबर में टॉपिक क्या देना है? क्लीमेंसन रिडक्शन या रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन या रिएक्शन, ये टॉपिक लगाइए और इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। यहां पे क्या कर रहा है कि आपके पास अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है, सबसे पहले ये क्या कहता है कि आपके पास क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है। मान लेते हैं कि हम लोग के पास ऐसा कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये किसके साथ रिएक्शन कराता है? तो आपको कह देता है डायरेक्टली कि आपको क्या करना है? रिडक्शन कराना है। क्या करना है? रिडक्शन कराना है। चलिए रिडक्शन के लिए क्या ले लेते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। इसका जो रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, ZnHg, जिंक अमलगम के साथ, और उसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए? कॉन्क HCl होना चाहिए। ये अगर कैटलिस्ट डाल देते हैं जिंक अमलगम के साथ, ZnHg के साथ अगर HCl को ले लेते हैं, ये क्या करता है कि जितना भी आपका क्या है CO वाला ग्रुप है उसको रिड्यूस करके क्या करेगा? आपको हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देगा। दैट मींस किस में कन्वर्ट करने वाला? अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए कार्बन कितना है? एक कार्बन और एक कार्बन, दो कार्बन, जितना कार्बन है उतने को गिनिए। एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन को क्या कीजिए? दो कार्बन के अल्केन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए आपका क्या हो जा रहा है? CH3, और यहां पे क्या हो गया? CH3 प्लस। देखिए यहां पे क्या है? आपका ऑक्सीजन, और यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या निकालेगा? ध्यान दीजिए, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या निकाल रहा है? H2O। अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो आप देख लीजिए कितना है। यहां पे देखिए 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। इधर देखिए 3 हाइड्रोजन और 3 6 हाइड्रोजन और 2 8 हाइड्रोजन। तो यहां 4 है तो इसको 4 गुना अगर कर देते तो ये क्या हो जाता है? टोटल 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। और आपका क्या हो रहा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसके स्टेटमेंट को, ये VBI क्वेश्चन है आपका। क्लीमेंसन रिएक्शन क्या है? VBI है, इसको याद रखना पड़ेगा ये नंबर का। तो इसमें क्या लिखते हैं? When carbonyl compound is treated with, when carbonyl compound is treated with किसके साथ? with ZnHg, जिंक अमलगम and conc HCl टू फॉर्म, क्या करेगा? टू फॉर्म एन अल्केन। क्या बना देगा? अल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। इट इज नोन एज क्लीमेंसन रिएक्शन। इस रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? क्लीमेंसन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो इसका एग्जांपल, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना हर एक में, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको लिख देना क्या कि एग्जाम्पल्स को लिख देना है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल्स, किसका? कीटोन का। देखिए इस प्रकार से ले लेते हैं CH3CO, और यहां पे क्या है? CH3। सेम चीजें ले रहे हैं हाइड्रोजन को। चलिए, और इसमें भी सेम चीजें लेंगे, ZnHg, और किसके साथ? HCl के साथ। अब यहां पे देखिए कितना कार्बन है, गिन लीजिए। तो एक कार्बन, दो कार्बन, दो और एक, 3 कार्बन। 3 कार्बन का अल्केन बना दीजिए, CH3 CH2, और आगे क्या हो जाएगा? CH3। निकलता क्या है? वाटर रिमूव होता है। तो देख लीजिए कितना हाइड्रोजन इधर था? 3 3 6, और यहां पे देखिए 3 2 5, 3 8 और 2 10, 6 है। तो इसको कितना गुना कर दें? 4 गुना। आपका क्या हो जा रहा है? बैलेंस हो जा रहा है।
इस रिएक्शंस को हम लोग क्लीमेंसन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसको नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। इस रिएक्शंस को अगर आप क्लियर करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए, इसलिए इसको क्या करना है, आपको दिमाग में सेट कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट्स को बनाते चलना है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इसी का दूसरा का ही बी नंबर की ओर बढ़ेंगे। छोटा सा स्मॉल सा बी नंबर का टॉपिक दीजिए। बी नंबर में क्या आ जा रहा है आपका, देखिए बी नंबर में क्या आ रहा है, वुल्फ किश्नर, LFF वुल्फ किश्नर रिएक्शन या रिडक्शन, दोनों भी लिखा हुआ मिलता है। कभी रिएक्शन कहीं मिलेगा, कहीं रिडक्शन मिलता है। तो देखिए यहां पे होता क्या, वुल्फ किश्नर रिएक्शन में आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड रहेगा। मान लेते कि कार्बोनाइल कंपाउंड है हम लोग के पास, ऐसा ये है कार्बोनाइल कंपाउंड। इसको हम लोगों को किसके साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या आता है, N2H4, ऐसा होता है हाइड्राजीन। तो ये क्या करता है कि आपको सबसे पहले जो भी है एल्डिहाइड या कीटोन, उसको किसके साथ रिएक्शन कराइए, हाइड्राजीन के साथ। देखिए हाइड्राजीन को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से तोड़ के NH2 ऐसे करके, और यहां पे अगर एक साथ लिखना है लिख दीजिए, या अलग अलग करके लिखना है लिख दीजिए, NH2 ऐसे कराएं। जैसे इसको रिएक्शन कराएं हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद देखिए क्या चीजें निकल रही है। यहां से देखिए आपका क्या चीजें निकल रहा है, यहां से H और यहां से क्या है, वो और H निकल जा रहा है। जब वो और H निकल जाएगा दोनों मिलके, तो आपका क्या हो जा रहा है, H2O रिमूव हो रहा है। जब H2O रिमूव होगा तो देखिए क्या क्या चीजें बन रही है। यहां पे देखिए आपका क्या बन जा रहा है, यहां पे CH3 बच गया, इधर CH3, और यहां पे क्या है C, और यहां पे H। यहां से देखिए वो निकल रहा है, यहां डबल बॉन्ड बचा हुआ है ना, तो डबल बॉन्ड को लिखना भी है, डबल बॉन्ड हमने लिख दिया। इसके बाद यहां पे देखिए नाइट्रोजन जो जुड़ा था कितने हाइड्रोजन से, एक और एक, 2 हाइड्रोजन से। तो 2 हाइड्रोजन कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। तो यहां पे क्या लिख दिए, डबल बॉन्ड। यहां पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल, और यहां पे क्या है, N के साथ कितना H, 2H, चलो 2H हमने लगा दिया। इसका नाम क्या है, हाइड्राजोन बना रहा है, हाइड्राजोन। किसका हाइड्राजोन, अगर आपसे पूछे किसका हाइड्राजोन, तो फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्राजोन बना दे रहा है। फिर इस रिएक्शंस को थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं, किसके साथ, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस KOH के साथ इस रिएक्शंस को अगर फॉरवर्ड करते हैं, तो यहां पे देखिए ये टूट जाएगा यहां पे, और ये यहां पे टूट के क्या कर देता है, देखिए यहां पे टूटेगा और यहां पे टूटेगा। अब ये टूट के देखिए क्या कर रहा है, इधर क्या है CH3 है और इधर क्या है H है। यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए कितना बॉन्ड खाली रह रहा है, एक और एक, 2, एक और एक, 2। देखिए यहां से H और H क्या हो गया, H और H, ये क्या बन गया, देखिए कितने कार्बन का बन गया, एक और एक, 2 कार्बन, CH3 हो गया। मतलब क्या बना दे रहा है, आपका अल्केन बना दे रहा है, अल्केन का फॉर्मेशन हो दे रहा है। लेकिन यहां पे देखिए क्या निकल रहा है, N और N क्या निकल जा रहा है, प्लस N2 गैसियस फॉर्म में निकल के बाहर भाग जा रहा है। तो इस रिएक्शन से हम लोगों ने क्या बनाने के लिए सीखा, आपका क्या करेगा कि अगर आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है उसको किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्राजीन के साथ। सबसे पहले क्या करेगा, हाइड्राजोन बनाएगा। हाइड्राजोन को फिर से रिएक्शन कराते किसके साथ, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। वो क्या करेगा, आपका अल्केन बना देगा और निकल क्या जाएगा, N2 गैस। यहां से क्या रिमूव हो रहा था, वाटर, तो वाटर को भी लिख ही देना, इधर क्या निकल रहा था, H2O। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग रिएक्शंस को लिख सकते हैं। हम लोगों ने एल्डिहाइड को ध्यान में रखते हुए इस रिएक्शंस को लिखा। अब कीटोन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या कीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड इज treated with hydrazine N2H4 to form hydrazone,
which is then treated with ethylene glycol and KOH to form an अल्केन। क्या बना देगा? अल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। इस प्रकार से इस स्टेटमेंट को लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, इस रिएक्शंस को लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि ये जब रिएक्शंस लिख लेंगे तो आपको एग्जांपल ले लेना है कीटोन वाला। इसको नोट कीजिए पहले। जब नोट कर लेंगे तो इसके नीचे एक और एग्जांपल को लेंगे। एग्जांपल्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां पे CH3 कर देंगे, मतलब कीटोन कर देंगे। कीटोन करने के बाद यहां क्या बना देगा? प्रोपेन बना देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शंस को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक बार एल्डिहाइड को लेके बनाइए, एक बार किसको लेके बनाइए? कीटोन को लेते हुए बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, सी नंबर की ओर बढ़ते। इसको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ना। आप लोगों को टाइम मिल गया नोट करने के लिए, आप लोगों को नोट भी कर लेना है, क्योंकि नोट्स को भी बनाते चलेंगे तभी एग्जाम में हम लोग अच्छे कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाते चलिए। चलिए आगे चलते, सी नंबर इसका छोटका सी, मतलब ए बी जो चल रहे हैं उसी का क्या चलेंगे, सी नंबर। तो सी नंबर में क्या है? रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ HI के साथ रिएक्शन करवाने वाले हम लोग। देखिए अगर आपके पास क्या है कि कार्बोनाइल कंपाउंड, वो सिंपल से एक ही बात हम लोग कर रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड को लेके चल रहे हैं, COH। इसको किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए? HI के साथ रिएक्शन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस के साथ अगर किसी भी चीजों को रिएक्शन कराते हैं, उसका एक ही मकसद होता है, क्या करना? कि अल्केन में कन्वर्ट करना। रेड फास्फोरस को अगर रेड फास्फोरस के साथ अगर रिएक्शन कराते तो वो क्या होगा कि आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में। देखिए कार्बन को गिनिए, 1 और 1 2, तो 2 कार्बन का अल्केन सबसे पहले बनाइए, CH3। उसके बाद देखिए क्या क्या चीजें बच गया, यहां पे वो बच रहा है, तो वो किसके साथ निकलेगा? H के साथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा? H2O प्लस क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे आयोडीन है, तो आयोडीन को क्या निकाल दीजिए? I2 के रूप में निकाल सकते हैं। बैलेंस कर दीजिए। अगर हम लोग बैलेंस करते तो देखो तो हाइड्रोजन कितना है? 3 और 1 4 है, तो कितना है? 3 और 3 6 और 2 8। यहाँ 4 और यहाँ 8 चाहिए, 4 गुना कर दिए तो I2 भी क्या, I भी क्या हो गया? 4 हो गया। 4 में यहाँ I2, इसको क्या कर दीजिए? 2 गुना, आपको आयोडीन के रूप में निकल गया। तो एक बार एल्डिहाइड को ले लीजिए, एक बार कीटोन को एग्जांपल्स के रूप में ले सकते हैं। डायरेक्टली आपका बन क्या रहा है? अल्केन आपका बन जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इस रिएक्शंस का स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड, आप स्टेटमेंट को खुद से भी लिख सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ, कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ किसके साथ? कॉन्क HI एंड रेड फास्फोरस, विथ कॉन्क HI एंड रेड फास्फोरस टू फॉर्म एन अल्केन। क्या बना देगा? एन अल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? रिएक्शंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सी नंबर देखा, रिडक्शन रिएक्शंस का सी नंबर। आज हम लोग टोटली देखने वाले हैं कितने प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस करने के बाद क्या क्या चीजें बन सकता है, ये सारी चीजों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? CH3CO, CH3 को ले सकते हैं। इसको भी क्या करेंगे? 4HI के साथ रिएक्शन करा देंगे, किसके? रेड फास्फोरस के साथ। तो रेड फास्फोरस से क्या बन जाएगा? जितना कार्बन है उतना का बनेगा। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहां पे क्या हो गया? H2O बन गया। प्लस क्या होता है? 2I2 रिमूव हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते। नेक्स्ट वन, अब कार्बोनाइल कंपाउंड का एक एक करके हल्का सा देखेंगे, 1 से 2 रिएक्शंस को और देखेंगे। रिडक्शन बाय LiAlH4, ABC खत्म हो गया, तो अब क्या चलेगा? डी नंबर, रिडक्शन बाय LiAl
H4 इसके द्वारा रिडक्शन को हम लोग करवाने वाले हैं। तो देखिए इसके द्वारा रिडक्शन को अगर करवाते तो क्या होता है, हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। जैसे देख लीजिए यही रहता है CH3CO और ये क्या है H, ऐसे रहता है। इसको क्या कहते हैं कि सबसे पहले रिडक्शन कराइए किसके साथ, LiAlH4 के साथ, और उसको क्या करना होता है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइट करवाना होता है, ऐसे करवा देते। तो हम लोग क्या करते थे कि जितना कार्बन है उतना कार्बन का क्या करता था, वो अल्कोहल बना देता था। अगर एल्डिहाइड से क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा। देखिए CH3 CH2 के साथ क्या हो जाएगा, वो H हो गया, अल्कोहल बना दिया। लेकिन अगर इसी को कीटोन को लेते थे 1 डिग्री बनाता था, लेकिन कीटोन को अगर लेंगे तो वो कितना डिग्री हो जाएगा, देखिए 1 और 1 2, यहां पे कितना कहां पे आएगा, वो के साथ ही H आएगा, एक इधर एक इधर, कितना हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। देखिए CH3 C यहां पे क्या हो जाएगा, वो H, और इधर क्या हो जाएगा CH3, तो यहां बैलेंस खाली, वहां पे क्या हो जाएगा H। सारे कैटलिस्ट हम लोग यही डालेंगे LiAlH4, उसके साथ क्या डालेंगे, दूसरा में क्या डालेंगे H3O प्लस। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें पहले इसको नोट करना है, इसके बाद स्टेटमेंट को लिखना है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट को लिखाते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे स्टेटमेंट को इसका लिखाते हैं। देखिए यहां पे हम लोग रिडक्शन करा रहे थे LiAlH4 के साथ। तो LiAlH4 से रिडक्शन करा के हम लोगों ने क्या देखा था कि एल्डिहाइड को कराते तो क्या करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, कीटोन को कराते तो क्या करता है कि 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। लेकिन ये इतना पावरफुल, देखिए कुछ स्टेटमेंट उसके नीचे लिखना है, रिएक्शन के नीचे, कि LiAlH4 इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। पावरफुल रिड्यूसिंग 2 बार लिखा गया है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, एकदम ज्यादा पावरफुल। ये क्या करता है कि इट रिड्यूसेस अदर फंक्शनल ग्रुप, ये क्या करेगा, और भी फंक्शनल ग्रुप जो है उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, जो कि आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है कि इतनी ज्यादा पावरफुल आपका रिड्यूसिंग एजेंट है कि और भी अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट आपके कार्बोनाइल कंपाउंड के अलावा, तो उसको भी ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो इसमें से क्या क्या हो सकता है, तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको भी रिड्यूस कर देगा। यहां पे क्या कर रहा है, जैसे ये COOH रहेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा। ईस्टर ये रहेगा COO R, ऐसे रहेगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा। और क्या कर देगा, यहां देखिए यहां पे एमाइड है, CONH2 को भी रिड्यूस कर देगा। उसके साथ क्या कर रहा है, एसिड क्लोराइड COCl को भी रिड्यूस कर देगा। क्या है, नाइट्राइल CN को भी रिड्यूस कर देगा। क्या है, नाइट्रो NO2 को भी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। अगर इतना सारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको भी ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ध्यान देना है आपको बनाते समय, क्वेश्चन को बनाते समय, कि ये सारे ग्रुप्स हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसको भी क्या करेगा, अगर इस कैटलिस्ट को उपयोग करते तो रिड्यूस कर देगा। तो बच के रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ठीक है, बट ये क्या कहता है, हाउ एवर इट डज नॉट रिड्यूसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन ये क्या करता है कि आपके अगर ग्रुप्स में, आपके कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा था, CH2CH और आगे COH। यहां पे अगर इसको डालते तो ये क्या करता था, इस प्रकार के कंपाउंड को बना देता था, डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH H है, H यहां पे वो H ला देता था। लेकिन यहां पे क्या करता था, इसको कुछ नहीं कर पाता था। किसका उपयोग करने से, आपका LiAl या NaBH4 का उपयोग करने से। बट यहां पे H2 निकल गया करता था, डबल बॉन्ड का तोड़फोड़ कर देता था। तो इन बातों को ध्यान देना कि अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखेंगे तो ये सारे ग्रुप्स अगर रहेगा, तो उसको भी ध्यान देना कि ये सबको भी क्या करेगा, खत्म कर देगा। जबकि किसको नहीं कुछ कर पाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसको कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान देना, ये नोट कर लीजिए, इस स्टेटमेंट को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते, कर लिए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट ABCD तक गए हैं, तो नेक्स्ट वन, लास्ट वन जो है E नंबर है। E नंबर में देखिए क्या कर रहा है, रिडक्शन कराना है फिर से। तो रिडक्शन किसका करा रहे हैं, नेक्स्ट वन, रिडक्शन बाय NaBH4
किसके द्वारा? NaBH4 के द्वारा रिडक्शन करा रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। जो नाम नहीं जानते हैं उसको लिख लीजिए, क्या होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिए यहां पे क्वेश्चंस देखते हैं, यहां पे देखते हैं क्या कि आपके पास अगर ऐसा कोई कार्बोनाइल ग्रुप है COH, किसके साथ करा रहे हैं? NaBH4, पहला ले लेना है NaBH4, इसके साथ दूसरा क्या लेंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में H3O प्लस। कार्बन गिनिए कितना है? 1 और 1 2। तो यहां पे क्या कर देना, उतना का क्या कर लेना है कि आपका रिडक्शन करा के क्या कर लेता, आपका बना देगा क्या? अल्कोहल बना देगा। और अल्कोहल बना के क्या करेगा? इस प्रकार से, ठीक है। तो अल्कोहल बना दे रहा है 1 डिग्री, अगर और भी रहता कीटोन रहता तो कितना डिग्री? 2 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शंस को लिख सकते हैं। और रिएक्शन लिखने के बाद क्या करना है कि आप इसके लिए क्या कर लेंगे, आप इसके लिए आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखिए? NaBH4 इज या लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस, फुल स्टॉप के बाद, इट रिड्यूसेस कार्बोनाइल ग्रुप या कंपाउंड लिख सकते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप एंड एसिड क्लोराइड, फुल स्टॉप। इट डज नॉट रिड्यूसेस अदर फंक्शनल ग्रुप को कुछ नहीं करेगा, अदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, पहले रिएक्शंस को लिखिए, इसके बाद इस क्वेश्चंस को, इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चंस को लेके आते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, तो आगे चलते हैं, लास्ट वन चलते हैं, आगे एक क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, CH3CO, यहां पे CH2, यहां पे CO और यहां पे C2H5 है। इसको क्या कर रहा है कि इसको देखिए, ये क्या कर रहा है कि पहला LiAlH4 डाल दीजिए, दूसरा में क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए एसिडिक मीडियम में। इधर कर रहा है कि दूसरा भी रिएक्शन करा के दीजिए, पहला में क्या कर रहा है, NaBH4 कैटलिस्ट डाल रहा है, NaBH4, दूसरा में क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस करा दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे एकदम ध्यान देना है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि LiAlH4 और NaBH4, अभी तुरंत NaBH4 पढ़ के बाहर गए कि NaBH4 पढ़ने से क्या किए कि वो क्या करता है, सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड को ये क्या करता है, रिड्यूस करके अल्कोहल में बदल देता है, कार्बोनाइल कंपाउंड और एसिड क्लोराइड को। तो देखते हैं यहां पे कार्बोनाइल ये है, ये तो आपको क्या है, ईस्टर है। ईस्टर कार्बोनाइल के अंतर्गत आता है क्या? नहीं, मान ली एल्डिहाइड और कीटोन क्या आता है, कार्बोनाइल के अंतर्गत आता है। तो जहां पे CO है वहां पे क्या कर दीजिए, वो H कर दीजिए, आपका क्या हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड का क्या हो गया, काम तमाम हो गया। देखिए CH3 कर दिए और यहां पे क्या है, C है, यहां पे क्या कर दिया, वो H कर दिया, आगे जो है वो चीजों को रहने देते, ऐसे है, ये क्या हो गया, रहने दिए, और यहां पे क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन और आएगा, ठीक है। ये क्या किया कि जहां पे CO था कार्बोनाइल ग्रुप, उसमें क्या कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। किसका काम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का ये काम है, ठीक है, कि ये सिर्फ एसिड क्लोराइड और कार्बोनाइल कंपाउंड को ही रिड्यूस कर पाएगा, इसके अलावा और किसी को कुछ करने की क्षमता इसके अंदर नहीं है। लेकिन यहां पे अगर हम लोग देखें, क्या ले रहे हैं कि LiAlH4 जो है वो क्या है कि एकदम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है कि आपका देखिए यहां पे ईस्टर भी है, कार्बोनाइल कंपाउंड, दोनों को क्या करेगा, तोड़ फोड़ के अलग कर देगा, मतलब दोनों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले अगर ईस्टर है तो ईस्टर को क्या करता है कि वो टूट के साइड हो जाता है। देखिए यहां पे कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है यहां पे टूट जाएगा, और टूटने के बाद देखिए यहां पे क्या क्या है उसको लिखते हैं। यहां पे क्या है, CH3,
ये हो गया C है, यहां पे वो है तो वो के साथ क्या हो जाएगा, वो H हो जाएगा। CH3 C के साथ क्या हो जाएगा, वो है तो वो के साथ क्या हो जाएगा, वो H। यहां पे C है और यहां पे आगे क्या है, CH2 है, CH2 दिए, आगे CO है तो CO के साथ क्या हो जाएगा, फिर से वो क्या कर देगा, CH2 के साथ वो H कर देगा। यहां पे एक हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन भर दीजिए। ये यहां से यहां तक का इसने बना दिया क्या, अल्कोहल बना दिया डायोल के रूप में, दो वो L आ गया, मतलब अल्कोहल के रूप में दो जगह पे वो H आ गया, ठीक है। लेकिन यहां से देखिए टूट के निकल रहा है, ये पार्ट भी आपका टूट के निकल रहा है, तो टूट के निकलने के बाद क्या कर देगा, कितना है, C2H5 है, इसके साथ क्या आ जाएगा, वो है तो वो के साथ कौन आ जाएगा, H। हमेशा वो के साथ कौन आ रहा है, रिडक्शन में H आ रहा है, तब यहां पे क्या बना दे रहा है, 2 मोल ऑफ अल्कोहल, मतलब ईस्टर को आपको तोड़ के क्या कर दे रहा है, वो फिर से एक अल्कोहल बना दे रहा है, छोटा सा अल्कोहल, और बड़ा सा जहां पे CO था सबको क्या कर दिया, वो OH में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे याद रखना है कि आपका LiAlH4 जो है वो इतना पावरफुल है कि जितना भी आपका है जो कि आपको लिस्ट में लिखा है, तो वो सारे फंक्शनल ग्रुप को, ईस्टर है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, एमाइड है, सबको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा OH में, तो OH में कर दिया। बट ये BH जो है वो क्या है, थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, पावरफुल है लेकिन इससे क्या है, थोड़ा सा कम पावरफुल है, जो कि क्या करता है, सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या करेगा, OH में कन्वर्ट कर देगा, और क्या करेगा, आपका एसिड क्लोराइड रहता तो उसको तोड़फोड़ ये करता, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन तक देखा, तो इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, नोट कर लेना है, और नोट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिले तो वो सॉल्व इजी से हो जाए। तो आज हम लोगों ने देखा रिडक्शन, रिएक्शन, तो इन सारी चीजों को क्या करना है, नोट भी कर लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को के पास पहुंचे जो कि लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, ताकि क्या हो, सभी दोस्तों की पढ़ाई क्या हो, बाधित ना हो, उसका क्या हो कि आगे की ओर बढ़ते रहे। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान दीजिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए।